जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। रिजल्ट आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के शुरू कर दिए। आज हिंदी का रिजल्ट आया है और हिंदी के रिजल्ट में भी उलटफेर देखा गया है। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पेपर ने ये सब कुछ किया है। फर्स्ट पेपर से ही ये इस तरह के परिणाम हैं वो आए हैं। और ये देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस कैटेगरी में हो गया है। सामान्य में और अन्य कैटेगरीज हैं उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस पहली बार देखने को मिला है। ये अप्रत्याशित है, लेकिन इसकी वजह फर्स्ट पेपर है और कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए कि पहले कयास लगा रहे थे कि बड़े शहरों में तो ये बताया जा रहा है कि 320 कट ऑफ रहेगी और है। इस बार मैंने कट ऑफ नहीं बताई। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कट ऑफ नहीं बताई, क्योंकि इस बार ऐसा हो सकता था। तो ये देखिए आप कि आज ही रिजल्ट आउट हुआ है और इसमें हिंदी का रिजल्ट है। ये फर्स्ट ग्रेड हिंदी स्कूल लेक्चरर, और इसमें देखिए आप जनरल की मेरिट है वो 279.19। विडो नॉट अवेलेबल का मतलब है क्वालिफाई नहीं कर पाई। जितने चाहिए उतने क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। ये देखिए आप डाइवोर्स्ड है वो 201, और जनरल ये देखो एससी में 224, ये 224 रही है, ये अंतर है। ठीक है, विडो इसमें भी जो है वो नोट अवेलेबल है। एसटी है ये 162। देखो कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। यानी 125 नंबरों का कम से कम ये इसमें डिफरेंस है। ओबीसी है वो 247, ये देखिए आप। लेकिन ओबीसी में भी विडो डाइवर्स ये मिले नहीं है। एमबीसी है ये 181, एमबीसी के 181। और ये देखिए ईडब्ल्यूएस ने भी कमाल कर दिया। ये देखिए आप 185 रही है। ये भी लगभग है वो 90-95 का डिफरेंस जनरल से रहा है। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, इसमें एक्स सर्विसमैन है, एससी एसटी ओबीसी जनरल की इतनी रही है, ये अवेलेबल नहीं हुए। ईडब्ल्यूएस में भी अवेलेबल नहीं हुए। तो ये देखिए आप, ये एक हमें संदेश देता है कि हमें बैलेंस्ड तैयारी करनी चाहिए, संतुलित तैयारी करनी चाहिए। कईयों को बहुत धोखा हुआ है कि काश फर्स्ट पेपर में 30 प्रश्न सही हो जाते या 27 प्रश्न सही हो जाते। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 27 प्रश्न। तो फर्स्ट पेपर ने सब कुछ उलटफेर कर दिया रिजल्ट में। तो ये रिजल्ट है, आगे के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिजल्ट भी लगभग इसी प्रकार के आने वाले हैं। तो यहाँ आस बंदी है कईयों को कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका फर्स्ट पेपर क्लियर हुआ है उनके पूरी आस बंदी है। और हिंदी में लगभग मतलब ये देखने को मिला है, वैसे भी मैंने देखा था कि 90% है वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। यानी फर्स्ट पेपर है वो क्लियर नहीं कर पाए थे। क्लियर कर दिया तो जनरल को छोड़ करके किसी भी कैटेगरी में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी और वो ऐसा कर सकते थे। इसलिए आप दोनों पेपर का ध्यान रखें। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पेपर इजी आ जाए और सेकंड पेपर हार्ड आ जाए, इसलिए दोनों की तैयारी करनी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पेपर बहुत क्लिष्ट आया है तो आगे और भी क्लिष्ट आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये बदलते रहते हैं, इनके ट्रेंड्स हैं वो चलते हैं, बदलते रहते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी दोबारा करना चाहते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो निराश नहीं हो, आप जीएस हिंदी क्लास के साथ आएं और आप जो है वो ऐप में कोर्स देख लें। ऐप है उसकी विजिट करें, उसके बाद देखें कि आप क्या कर सकते हैं। हर बार इस तरह का पेपर नहीं आता, सब्जेक्ट में भी हमें अच्छा करना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और सेकेंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड रीट मेंस के लिए, एसआई के लिए आप जो है वो कोर्सेज देख सकते हैं। उसमें डेमो क्लासेस देखें, आराम से देखें, उसके बाद में ही परचेज करें। ऐसे अपने पैसे हैं वो नहीं लगाने हैं। तो ये मैं पहले ही आपको कहता आया हूं। अगर आपको कोई बात जस्ती हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो ये आज स्कूल लेक्चरर का हिंदी का रिजल्ट था, जो डिफरेंस के रूप में काफी अप्रत्याशित रहा। लेकिन फाइनल रिजल्ट में कुछ मेरिट है वो बढ़ सकती है। रिजर्व कैटेगरी में ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहां डिफरेंसेस ज्यादा रहेंगे।
तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर क्लियर कर गए हैं उनके लिए आस बंदी है, क्योंकि सब्जेक्ट में इतना तो वो करेंगे ही कम से कम, जितनी ये मेरिट रही है। जैसे EWS की मेरिट हम लें तो यानी हिंदी में बहुत कुछ अगर ठीक किया है तो उनके चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो कमेंट करेंगे और कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, रोल नंबर और वो भेजें। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं एक ही सलाह देता हूं, दोबारा लग जाओ। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो हिंदी व्याख्याता में ही है, आपका इस बार जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप तैयारी में लगे रहें और फर्स्ट पेपर को थोड़ा संभाल कर लें। अब छोड़ने वाली बात रही नहीं है, पहले थी, लेकिन अब आप इंग्लिश, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, साइंस इनको छोड़ नहीं सकते, बल्कि आप इनकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। 2-4 इवेंट्स हैं उन पर ही हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सूचना थी जो मैंने आपको बता दी। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये आपको सोचना है। हो सकता है कि अगली बार आपका अच्छी मेरिट पर हो और आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है इससे, क्योंकि 6 महीने का डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं रहेगा पोस्टिंग में। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ GS हिंदी क्लासेज है और ये आपका अपना ही चैनल है, तो आप अन्य को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और इससे जुड़ें। और सेकंड ग्रेड के लिए भी अभी हिंदी के लिए एक टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट है 150 प्रश्नों का, वो आपको सोमवार को हल कराएंगे, तो उसको देखना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।